एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। वह बालक आगे चलकर जालंधर नाम के पराक्रमी दैत्य राजा बन गया। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या रुंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा में कैलाश पर्वत पर आ गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वो वहाँ से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी रुंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए रुंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ रुंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर रुंदा अत्यंत भयभीत हो गई। ऋषि ने रुंदा के सामने पल में ही दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर रुंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उनसे पूछा। तब ऋषि ने अपने मायाजाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर रुंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उस शरीर में प्रवेश कर गए। रुंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ रुंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। इसे होते ही रुंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब रुंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालन करता पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवता ने रुंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे। रुंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया और जहाँ रुंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उग गया। भगवान विष्णु ने रुंदा से कहा कि हे रुंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ विराजित रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठावनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाने लगा। जो भी मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जय हरि विष्णु।